माँ को प्रणाम करके बाबा चले और बैठे ट्रेन में। कॉलेज तो जाना था। जैसे बैठे ट्रेन में, जिस डिब्बे में बैठे उसी डिब्बे में एक बंगाली महात्मा बैठे हुए थे। माथे के ऊपर ऐसा तिलक लगा था, बड़े बाबा के घर का, कंठी पहरे थे और जप कर रहे थे। तो गौरांग बाबा जी को था कि साधु को देखते प्रणाम करते थे, प्रणाम किया। वो बात करने लगे बाबा से, कहां से आए, कैसे आए, सब बात उन्होंने बताई। तो चर्चा चलती रही। तब बाबा ने उनसे पूछा कि आप किसी यथार्थ भगवत भक्त को जानते हो क्या? तब उन्होंने कहा, कौन है वो? बोले, वो हैं श्रीमद राधा रमन चरणदास देव, श्री बड़े बाबा जी महाराज के कृपा पात्र नामाचार्य श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज। तब गौरांग बाबा ने पूछा, बड़े बाबा कौन? बोले, श्रीमद राधा रमन चरणदास देव। बोले, इनको बड़े बाबा क्यों कहते हैं? बोले, तुमने नाम नहीं सुना? बोले, नहीं, नाम तो सुना है, कुछ लोग कहते पुरी के बड़े बाबा। बोले, हाँ, वही पुरी के बड़े बाबा। तो बोले, वो कहाँ रहते हैं? तब उन महात्मा ने कहा कि अरे वो तो भक्तों के हृदय में रहते हैं। बोले, मुझे कुछ बड़े बाबा के बारे में बताओ। तब उन महात्मा ने गौरांग बाबा जी को बताना शुरू किया कि नित्यानंद प्रभु जी की जो परंपरा है, उस परंपरा के आचार्य हैं बड़े बाबा। लेकिन वो केवल उनकी परंपरा के महात्मा नहीं है, उन बड़े बाबा के रूप में मानो दोबारा ही नित्यानंद प्रकट हो गए, मानो दोबारा नित्यानंद प्रभु आ गए। बोले, उनके विषय में कुछ बताओ। तब उन्होंने कहा, उनके विषय में जानना है तो चरित सुधा का पाठ करना। चरित सुधा ऐसा ग्रंथ है कि साधन जगत की कोई भी ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर चरित सुधा ग्रंथ में ना हो। बोले, ग्रंथ तो जब पढ़ूंगा तब पढ़ूंगा, पर आप तो बताओ। बोले, गौरांग लीला पढ़े हो? बोले, हाँ, पढ़े हैं। बोले, जो जो कार्य निताई गौरांग महाप्रभु किए, वही वही कार्य बड़े बाबा जी महाराज ने भी किए। दिगनगर में वह कल्प वृक्ष आज तक है, जो कल्प वृक्ष बड़े बाबा के कीर्तन में नाचा था। आज तक कलकत्ता में मारवाड़ियों का वो परिवार है जिसके घर के मृतक को कीर्तन सुना के बाबा ने जीवित कर दिया था, कीर्तन कराया था। अरे कृष्ण नगर में आज तक बड़े बाबा के चरण छपे हैं, जिनके घर में कीर्तन किए थे तो दीवालों से, छत से जल गिरने लगा था, फर्श में उनके चरण छप गए थे। और कुत्ता महोत्सव की कथा तो आज भी घर घर में गाई जाती है। बाबा कैसा कुत्ता महोत्सव किए थे, कुत्तों के भीतर भगवत प्रेम का संचार कर दिए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे उन बड़े बाबा से मिलवा दो फिर। बोले, वो बड़े बाबा तो लीला में प्रवेश कर चुके हैं। कब? बोले, अभी लगभग 1 वर्ष हुआ है। 1 वर्ष पहले? हाँ, 1 वर्ष पहले तक बड़े बाबा जी थे। हाँ, थे। 1906 में तो फुलेरा दौज के दिन अंतर्धान हुए हैं, आपने दर्शन किए हैं? हाँ, मैंने बड़े बाबा के अनेक बार दर्शन किए हैं।
उनका कैसा स्वरूप था? बोले उनको देखते ही हृदय में कृष्ण प्रेम का संचार हो जाता था। मानिए वो किसी भवन में विराजे हैं तो बरबस सबके मुख से कृष्ण है निकलने लग जाएगा। उनको देखते ही लोगों को अश्रु प्रवाह होने लगता था। उनके कीर्तन को, उनकी वाणी को सुनकर के कौन ऐसा है जो प्रेम में विभोर न हो जाता हो? तो मुझे उन बड़े बाबा की कृपा कैसे प्राप्त हो, आपने तो और जिज्ञासा बढ़ा दी। तब उन बंगाली महात्मा ने कहा, अरे उनकी कृपा तुम्हें आज भी मिल सकती है। बोले कैसे? बोले उनके कृपा पात्र हैं नामाचार्य श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज। वे अपनी संपूर्ण कृपा शक्ति श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज को दे गए हैं। आप यदि उनका चरणाश्रय ग्रहण करो तो बड़े बाबा की कृपा को प्राप्त कर लोगे। बोले वो रामदास बाबा जी महाराज कहां रहते हैं? जगन्नाथपुरी रहते हैं कि नवद्वीप धाम रहते हैं कि वृंदावन धाम रहते हैं? उन बंगाली महात्मा ने कहा, बेटा वो रामदास बाबा जी रहना तो चाहते थे किसी धाम में, लेकिन बड़े बाबा की आज्ञा उनको धाम में रहने की नहीं थी। क्यों? चूंकि बड़े बाबा का कहना था जो अकेले बैठ के खाए वो पशु, और जो 5 को बांट के खाए वही मनुष्य है। तो इसलिए वो धामवास नहीं किए, अपने गुरु की आज्ञा से भ्रमण करते रहते हैं नाम प्रचार के लिए, नगर नगर गांव गांव। तो कोई एक स्थान पे तो फिर भी रहते होंगे, लौट करके कि तो एक जगह आते होंगे। बोले रहते हैं कलकत्ता में। कहां? बोले कोलू टोला पर मोतीलाल शील का घर है। उन मोतीलाल शील की लॉज में आजकल बाबा जी महाराज आए हुए हैं। उनके यहां बाबा जी महाराज का कीर्तन है। आहा, बस ये चर्चा करते करते ट्रेन कब स्टेशन पर पहुंच गई पता नहीं पड़ा। और हमारे बाबा उतरे, गौरांग बाबा, एड्रेस बता ही दिया था, कोल्हू टोला पर मोतीलाल शील की लॉज। बाबा कॉलेज तो गए नहीं, बैग साथ में था और पूछते पूछते पहुंच गए वहीं। बोले दोपहर का समय था, बाबा का उनके यहां कीर्तन था। तो दोपहर 11:30-12 बज गए थे। तो बाबा प्रसाद पा चुके थे, रामदास बाबा जी महाराज, और भीतर थे। अब बाबा जाने लगे तो द्वारपाल ने रोक दिया गौरांग बाबा जी को। उन्होंने कहा कि कहां जाना है, पूछा द्वारपाल ने। उन्होंने कहा कि ऐसे मुझे बाबा जी महाराज का दर्शन करना है। उन्होंने कहा कि संध्या में 4 बजे से कीर्तन है, कीर्तन में आना 4 बजे से, अभी मिलने का समय नहीं है, 4 बजे से आना, कीर्तन सुनना, दर्शन करना, सब कुछ करना। अभी बाबा जी महाराज प्रसाद पाए हैं, विश्राम कर रहे हैं, फिर 4 बजे से उनका कीर्तन है, सब लोग आएंगे, तुम भी आना। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मिलना है, बस थोड़ी देर का दर्शन करना है। पर द्वारपाल को आज्ञा नहीं थी, उसने जाने नहीं दिया। तब क्या करते? खड़े रहे फिर भी वहां इतनी देर में, जबकि बाबा जी महाराज प्रसाद पा चुके थे और थोड़ा विश्राम करते थे, लेकिन अपने आप बाबा छज्जे में आ गए और माला झोली हाथ में, गले में फूलों की माला, और टहलने लगे। और जैसे छज्जे की तरफ निगाह गई गौरांग बाबा जी की, और जो देखा
रामदास बाबा जी महाराज को अपने गुरु का वो पहला दर्शन था। बस पहली दृष्टि में ही पहचान लिया। जैसे हजारों बछड़ों में गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है, जैसे हजारों गैयाओं में बछड़ा अपनी मां को गैया को पहचान लेता है, ऐसे बाबा ने रामदास बाबा जी को और रामदास बाबा जी ने गौरांग बाबा जी को पहचान लिया। दृष्टि मिल गई गुरु शिष्य की। दरबान तो जाने नहीं दे रहा था, तब बाबा जी महाराज ऊपर से ही कहे आने दो। तब दरबान ने कहा ठीक है चले जा। ऊपर गए और दूर से बाबा जी महाराज को देखा। अब मन में भगवती बैठ के क्या कह रही है? भगवती का आशीर्वाद पाके आए हैं ना। भगवत ने कहा है कि तुझको यथार्थ भगवत भक्त की प्राप्ति होगी। अब मन में ऐसा हो रहा है, मैया कह रही है यही तेरे गुरु हैं, यही तेरे गुरु हैं, यही तेरे गुरु हैं, ऐसा मैया बोल रही है। लेकिन गौरांग बाबा जी को लगता है कि ये मेरे मन का भ्रम है कि ये सत्य है। तब मन ही मन क्या विचार किए कि यदि यही मेरे गुरु हैं, देवी ने इन्हीं के लिए मुझे कहा है, तो मैं जब इनको प्रणाम करूंगा तो ये अपने गले की माला मेरे गले में पहना देंगे। ऐसा बस ये सोच करके गौरांग बाबा प्रणाम किए बाबा जी महाराज को। अब बाबा जी महाराज तुरंत अपने गले की माला तो पहरा ही दिए धीरेन्द्र को, और साथ में क्या बोले, अरे धीरेन्द्र मैं तो तेरी ही बाट देख रहा था। मिलना पहली बार हुआ और उनके घर का नाम धीरेन्द्र, मैं तो तेरी ही बाट देख रहा था। बस पूज्य बाबा तो फपक करके चरणों में गिर पड़े। बाबा जी महाराज हृदय से लगा लिए, रो रो के प्रार्थना करने लगे, कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। बहुत भटक चुका, बहुत भ्रमित हो चुका, अब आश्रय प्रदान करिए। रामदास बाबा जी महाराज तो मानो प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय सेवक को आज्ञा की। बाबा ने कॉलेज जाने के हिसाब से कपड़े पहने हुए थे। बाबा दोबारा स्नान किए, बाबा को धोती पहराई गई, माथे पर तिलक हुआ, गुरुदेव ने कंठी बांधी और वहीं पर मोतीलाल शील की लौज में पूज्य रामदास बाबा जी महाराज परम गुरुदेव को दीक्षा प्रदान किए।